बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। कोशिश होती है मोस्टली देसी रेसिपीज़ बनाई जाएं या फिर कुछ ऐसा फ्यूजन हो जो देसी फूड पसंद करते हैं वो भी उसको बना लें। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी हों, आसान से हों और आसानी से अवेलेबल हो जाते हों और आप लोग उनको तैयार कर लें। और कोशिश यही होती है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ना हो रेसिपी, और वो तमाम लोग जो नई नई रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं, कम वक्त में बनाना चाहते हैं, या वो हमारी बहनें जो नया नया खाना बनाना शुरू कर रही हैं, वो भी उन रेसिपीज़ को बहुत ईज़िली आराम से तैयार कर लें। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मिक्स दाल और चावल। गर्मियों में तो मोस्ट फेवरेट फूड है ये ऑलमोस्ट हर ही घर में, कि कभी कोई दाल या मिक्स दाल या 5 दालें मिक्स करके और हम लोग दाल चावल बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे होते हैं, और अगर वो अपने लवाजमात के साथ हों तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये तैयार होने जा रहे हैं और साथ ही हम बनाएंगे आज चिकन पास्ता, क्योंकि आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। तो ड्यू ड्रॉप के रेजिया पास्ता के साथ हम चिकन पास्ता बनाने जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो पास्ता की नई नई रेसिपीज़ की फरमाइश कर रहे होते हैं, कोशिश किया कीजिए कि थर्सडे को ज़रूर ट्यून इन करें। मोस्टली वीक में एक दिन थर्सडे वाले दिन हम पास्ता ज़रूर बनाते हैं। तो रेजिया पास्ता को लेकर डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार करते हैं। आज जो पास्ता बनने जा रहा है उसमें चिकन का ही फ्लेवर होगा मोस्टली। उसके साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। तो बहुत ही जल्दी से और क्विक बन जाने वाला ये पास्ता है। काउंटर की तरफ चलते हैं और दालों को बनाने के लिए सबसे पहले भिगोना होता है। तो दालों को आपने भिगो के रख देना है। आज की जो दाल का कॉम्बिनेशन है वो है चने और माश की दाल। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और माश की दाल हम खड़ी खड़ी तो बनाते ही हैं, सफ़ेद सी मसाले वाली भी तैयार होती है, लेकिन ये जो थोड़ी सी पतली दाल होती है माश और चने की, तो माश का जो लेस है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है और इसके साथ साथ चने की दाल का अपना फ्लेवर है। तो उसको हमने भिगो के रख दिया है। चने और माश की दाल के अलावा इसमें चाहिए खटाई पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, और हम इसको भगाड़ लगाएंगे जनाब ज़ीरे के साथ। तो सबसे पहले हमने दाल को कुक होने के लिए रख देना है और फिर उसके बाद लास्ट में जाएगा इसमें खटाई पाउडर। शुरू में ऐड नहीं करेंगे, दालें थोड़ी और सख्त हो जाती हैं। किसी किस्म का कोई टमाटर, कभी भी दाल बनाने जा रहे हैं कोशिश करें कि गल जाए, फिर आप ऐड करें। और फिर हम प्याज को फ्राई करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसको हमने तड़का लगा देना है। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो ही रहा है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चने की दाल भीगी हुई और माश की दाल। तो ये शामिल कर देते हैं। दोनों दालें एक साथ ऐड कर देंगे। कोई भी दालें हैं, बीन्स हैं, चावल हैं, ज़रूर उनको भिगो दें। और ऐसा करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ इस स्टोव पर। चने की और माश की दाल तो पकती रहेगी। हम इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। नमक है और इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमने ऐड कर दिया सॉल्ट, थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि हम ज़्यादा बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और हमने ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। इसको हमने उबलने देना है और फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। इसके जो राइस हैं वो भी हमने बॉईल करने हैं, और राइस, स्टीम राइस तो इसके साथ सर्व होते ही हैं, लेकिन अगर आपके पास बॉयल राइस हैं और दाल चावल को कुछ अच्छा सा एक और फ्लेवर देना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको कोरिएंडर राइस तैयार कर लें। हल्का सा उसको ऑयल में सौते करेंगे और सॉल्ट और साथ ही हरा धनिया ऐड कर देंगे, तो हम उसको कोई अच्छा सा फ्लेवर देंगे राइस को। यहाँ पर सिंपल स्टीम राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड करती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम बॉईल करने जा रहे हैं रेजिया पास्ता। जो फ्लेवर्स, जो शेप्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और रेजिया पास्ता की काफ़ी डिफरेंट सी शेप्स हैं।
लोकल शेप से थोड़ा सा हटके है। तो अगर आपका दिल कर रहा है कि कुछ चेंज पास्ता लेने का और लोकल शेप से थोड़ा सा फेडअप हो गए हैं, तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए जनाब ये रेजिया पास्ता। गुनूची पास्ता है ये और बड़ा खूबसूरत सा इसका शेप है। थोड़ा सा पानी बॉईल होता है तो मैं इसको क्या करती हूँ, उबलने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। और इसके अलावा इसमें हमें क्या चाहिए होगा, हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप शामिल करें। हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट्स और हम इसमें एक अदद कैप्सिकम शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है, सिरका है, नमक है, लहसुन और अदरक। तो हम फ्रेश लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इसमें जाएगा केचप। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो केचप का इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर बड़े हैं तो फिर आप चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस। और अगर जब हम सॉसेस का मिक्सचर भी तैयार कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। इसके अलावा इसमें जाएंगे ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सेसमे ऑयल। न्यू यॉर्कर का सेसमे ऑयल है जो हम इसमें शामिल करेंगे। और न्यू यॉर्कर का ना सिर्फ सेसमे ऑयल है बल्कि इनका सोया सॉस भी है, डिफरेंट पैकेजिंग में भी दस्तयाब है, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर होता है और थोड़ा सा ही हम इसमें ऐड करेंगे लेकिन अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। तो ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन पास्ता के लिए। पास्ता को बॉईल होने के लिए रख दिया है, ऐड कर देते हैं जैसे ही पानी उबलना शुरू हो चुका है। और दाल के लिए हमने दालों को भी पकने के लिए रख दिया है। तो मैं अब यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ पास्ता। सिर्फ स्पैगेटीज़ की भी अगर हम बात करें तो 4 से 5 इनके पास वैरायटी स्पैगेटीज़ में भी है। और स्पैगेटीज़ वो शेप है जो बहुत ज़्यादा शौक़ से पूरी दुनिया में खाई और बनाई जाती है। तो चलें ऐड कर देते हैं इसमें ये पास्ता और इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। फिर क्या करेंगे, जैसे ये बॉईल हो जाएगा हमने इसको निकाल लेना है और नथाड़ लेना है। ठंडे पानी से गुजार लेंगे ताकि इसकी कुकिंग यहीं पर ही रुक जाए। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जिसको आप रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है ड्यू ड्रॉप का, जिसको आप ठंडे खानों में यूज़ कर सकते हैं। सैंडविचेस हैं और इसके अलावा आप चटनियाँ तैयार करते हैं, ड्रेसिंग्स बना रहे हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन बहुत ही हेल्दी है। खालिस जैतून के साथ इनको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो वो तमाम लोग जो माशाल्लाह से हेल्दी हैं या फिर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, हार्ट पेशेंट हैं, तो बहुत अच्छा है कि अपने घर के ऑयल को एक हेल्दी ऑयल से रिप्लेस करें। अब ऐसा करते हैं, मैं थोड़ी सी कटिंग का काम कर लेती हूँ और ब्रेक पर चले जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो चिकन पास्ता बनाएंगे। दालें तो पक रही हैं, चावलों को भी बॉईल होने के लिए रख देंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हमारे पास है वाउच 365 आपको देने के लिए, जो कि कराची, हैदराबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, एबटाबाद और पेशावर के लोगों के लिए ख़ास तौर पे है, क्योंकि आप तमाम लोग अगर इसको विन करते हैं तो फिर आप इसके जो ढेर सारे वॉचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर तक की इसकी वैलिडिटी है और रेस्टोरेंट्स के हवाले से बड़े सारे वॉचर्स हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से हैं। तो वो तमाम लोग जिनको बाहर का खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम की ये बुक है जिसमें बहुत सारे वॉचर्स हैं। तो इसको आप आज विन कर सकते हैं। 2 अदद विनर हमें चाहिए वाउच 365 के लिए। और इसके अलावा आज हमारे साथ है एनेक्स, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर है। तो वो तमाम लोग जहाँ पर बच्चे हैं छोटे या लंच बॉक्सेस तैयार करते हैं हस्बैंड के लिए, भाइयों के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। कुछ भी ऐड करें, सैंडविच तैयार करें और आपका
जो लंच है वो रेडी हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को विन करने के लिए सवाल हम आपसे करेंगे बहुत ही आसान सा। आप हमें ये बता सकते हैं कि आज हम दालें तैयार करने जा रहे हैं। माश की दाल है, चने की दाल है, तो हम दालें तो बनाते ही हैं दाल चावल के साथ स्पेशली। इसके अलावा दालों से कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं? अगर आप हमें कुछ डिफरेंट यूनिक रेसिपीज़ के नाम बताएंगी तो बहुत अच्छी बात है। वो रेसिपीज़ जो आपकी फैमिली में तैयार की जाती हों, कुछ डिफरेंट सी तैयार की जाती हों, बनाई जाती हों, ज़रूर हमें बताइए। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। दालों से बनने वाली रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बताएंगे। और अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने चिकन पास्ता की तरफ, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स यूज़ करें। हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑयल गरम करेंगे और लहसुन और अदरक, इसको हमने थोड़ा सा फ्रेश ले लेना है और चॉप करके इसको हम फ्राई करेंगे। फिर हमने ऐड कर देनी है चिकन। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर, और मैं इसमें कैप्सिकम भी शामिल कर दूंगी। और हमने ऐड कर देना है मशरूम्स। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस, थोड़े से स्पाइसेस हैं वो हमने शामिल करने हैं, और दैट्स इट। मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो ले लेते हैं लहसुन और इसके साथ ही अदरक, इसको हम कर लेंगे चॉप। कोशिश करें कि लहसुन से भरी हुई जो बॉटल है, चलें ठीक है, हम देसी खानों में यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर आप पास्ता वगैरह तैयार करने जा रहे हैं, कुछ इटालियन या चाइनीज़ तैयार करने जा रहे हैं, तो उसमें आप फ्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें। और मैंने ऐसी भी फैमिलीज़ देखी हैं जिसमें अदरक और लहसुन पीस कर बिल्कुल नहीं रखा जाता, और वो अपने देसी खानों में भी फ्रेश अदरक और फ्रेश ही लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि फिर हमारे खानों के टेस्ट में भी फ़र्क आता है जब हम मेहनत करते हैं। और बाज़ फैमिलीज़ में ख़ुद मसाले तैयार करके और उसको चक्की से पिसवाया जाता है, स्पेशली लाल मिर्च, और जब हल्दी आती है बिल्कुल फ्रेश नई सब्ज़ी वाले के पास, तो वो उसको खुश्क करते हैं और उसको पिसवाते हैं और अपने पूरे साल के लिए जनाब उसको रखते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है। अब हम बिज़ी इतना ज़्यादा हो गए हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वक्त निकालें अगर आपको मज़ेदार खाने। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वो। हमें ये चेक भी करते जाना है कि पास्ता अगर हो गया है तो हमने इसको नथाड़ लेना है। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, कुछ एक आध मिनट है, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो स्टोव कर लेते हैं ऑन। जैसे ही हमारा पास्ता बॉईल हो जाएगा, मैं बॉईल कर लूँगी राइस। कोयले की अगर आप धोनी भी दे देते हैं तो भी वो राइस दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। चलें, सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश लहसुन और अदरक। चलें, ये हमने इसमें ऐड किया और इसको कर लेते हैं हल्का सा सौते। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जूलियन में कटा हुआ चिकन। चिकन का कीमा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद स्ट्रेनर, और पास्ता को स्ट्रेन कर लेते हैं। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा, शेपलेस हो जाता है एक तो पास्ता, और उसके अलावा पास्ता स्टिकी भी हो जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी आंच बंद करती हूँ ताकि लहसुन ज़रूरत से ज़्यादा ना पके, और इसको निकाल लेते हैं। चलें जी, थोड़ा सा ठंडा पानी गुजारना ज़रूरी है। अच्छा, लहसुन को यहाँ पर हमने कोई कलर नहीं देना, और खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अगर आपको पास्ता बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड किया करें, उससे पास्ता
बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ज़बरदस्त सा हो जाता है, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्च तो नहीं जाएगी अनलेस आपकी रेसिपी में हो, आप बिल्कुल ही कुछ देसी तैयार कर रहे हो पास्ता के साथ, वरना कुटी हुई लाल मिर्च बहुत अच्छी जाती है। अच्छा, फ़िज़ा हैं, फ़िज़ा से बात करेंगे। हेलो फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप कैसी हैं फ़िज़ा? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आप बहुत पसंद हैं और फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके शो में। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, आप भी बहुत प्यारी हैं और रेसिपीज बहुत अच्छी अच्छी बनाती हैं। सवाल का जवाब मुझे जल्दी से नोट डाउन करवा दें। दालों से हम हलीम बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं और सब ये मसूर पुलाव, दालों से पुलाव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते? पुलाव। पुलाव बना सकते हैं, ठीक है। जी। और कुछ कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश नोट डाउन करवाना चाहती हैं? फरमाइश नहीं, आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं और अभी अभी लगाया है मैंने टीवी, आप जो आज बना रही है रेसिपीज वो भी बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पर जो चिकन है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं जो भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च। किरण है कराची से, किरण से बात करेंगे। हेलो किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दे दीजिए। चने की दाल गोश्त और ना कहते हैं मसूर की दाल, चने की दाल का हलवा, ठीक है। दाल गोश्त और चने की दाल चिकन बनती है। दालों से बहुत सारे वो बनते हैं खाने। कौन कौन से बहुत सारे? चने की दाल, लौकी और माश की दाल, लौकी। ठीक है। आपके घर में कौन सी दाल शौक से नहीं खाई जाती? हमारे घर में सारी दाल खाई जाती है, चने की, मूंग की, उड़द की, मसूर की, खड़े मसूर की। अच्छा, किसी का मुंह नहीं बनता? नहीं बनता है, लेकिन ये बच्चों को या घर वालों को ही कहते हैं, देखो ये अल्लाह की तरफ रिज़्क़ है, इसको मुंह नहीं फेरना चाहिए, खा लेना चाहिए। समझा देते हैं बच्चों को, बच्चे खा लेते हैं। चले, ज़बरदस्त। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, अब कोई फरमाइश तो खैर नहीं। मैंने कहा आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा सवाल का जवाब दूं। आपका नंबर वैसे लगता है नहीं, किस्मत से नंबर लग गया। आज आपका लकी डे है। जी। चले, और बहुत आप बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, देखने का, पसंद करने का, कॉल करने का, और जवाब आपका हमने नोट डाउन कर लिया है। तो अब तक जो लोग सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। कॉल नहीं मिल पाती है तो भी बहाना नहीं चलेगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। इसमें स्पाइसेस, नमक मैं ऐड कर देती हूँ स्टार्टिंग में ही, ताकि फीका ना रहे चिकन और तमाम चीज़ें। इतना होना चाहिए सॉल्ट जो हमारे पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। वापस आते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था, दोबारा से खोल देते हैं। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ स्पाइसेस भी, जिसमें नमक हम शामिल कर चुके हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। हम ऐड करने जा रहे हैं सिरका, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे केचप, हॉट सॉस, चिली गार्लिक, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दें। ये इसमें चला गया। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। पास्ता हमने रेडी कर लिया है, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ न्यू यॉर्कर का सोया सॉस। ये हम इसमें ऐड करेंगे, और जो सेसमे ऑयल है वो हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। और एक खुशखबरी है जनाब हैदराबाद वालों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल होने जा रहा है, जो कि मिराल इवेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है। वहाँ पे क्या होगा? फूड होगा, फ्लावर्स होंगे,
बसंत है बेसिकली, तो म्यूज़िकल फेस्टिवल नाइट भी होगी, वहाँ आपकी पसंद के सिंगर्स भी होंगे और इसके अलावा फूड स्टॉल्स होंगे। तो और अगर आप वेन्यू की बात करें तो जनाब ये है शहीद मिल्लत पार्क हैदराबाद में, और इसके जो डेज़ हैं स्पेशली वो हैं 25 फरवरी से ये स्टार्ट होगा टिल 6 मार्च को। लेकिन आप मसाला के शेफ़ से कब मिल सकते हैं जनाब? 26 फरवरी को आप मिल सकते हैं और हमारे वहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं हम लोगों से मिलना तो पूरा फेस्टिवल भी ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन 26 फरवरी को आपने वहाँ पर आना है। अगर आप सेल्फ़ीज़ बनवाना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, मिलें। बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस्टिवल है और बसंत का सीज़न भी है, ज़रूर एंजॉय करें। हैदराबाद के वो तमाम लोग, स्पेशली फैमिली जिनके घर में बच्चे हैं, तो ज़रूर इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। जिनको खाने पीने का शौक़ है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मीराल इवेंट्स वालों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे 26 फरवरी को पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल में, जो कि होने जा रहा है शहीद मिल्लत पार्क हैदराबाद में। तो चलें, यहाँ पर मैंने ऐड कर दी ये राइस बॉयल होने के लिए, नमक भी शामिल कर दिया था और यहाँ पर हमने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब इसको हम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, बल्कि मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पास्ता। लेकिन पास्ता को ऐड करने से पहले एक चीज़ रह गई थी, ये हमारे ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। अच्छा, इनके मशरूम्स होल भी हैं, इनके मशरूम स्लाइसेस में भी हैं, और मशरूम्स के अलावा जनाब चने हैं और मकई है, मटर हैं, बहुत बहुत कुछ हैं, बीन्स हैं, चने हैं। तो चलें इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के हम इसको सर्व कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सेसमे ऑयल। इसको हमने किया मिक्स, पानी उबल रहा है, चावल ऐड कर दिए हैं, चावलों को बॉईल करना है। फ़िज़ा हैं फैसलाबाद से, फ़िज़ा से बात करेंगे। हेलो फ़िज़ा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का। फ़ाइज़ा हूँ मैं। फ़ायज़ा हैं आप? जी फ़ायज़ा, जी। और क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। ज़रूर दे दीजिए। हलीम हलवा और हलीम, हलीम, दाल से ओके हलीम और खिचड़ी बनती है, ठीक है। मसूर की खिचड़ी बनती है, मटर की खिचड़ी बनती है, और चने की दाल का हलवा बनता है, ठीक है। और काले चने और बैंगन में डाल के हम तो पकाते हैं। काले चने और बैंगन, हाँ जी, काले चने और बैंगन, ठीक है। और मूरत चने। कौन से चने? मूरत चने। मूरत चने, हाँ जी। ओके। और मिठाई बनती है इससे। कौन सी मिठाई बनाती हैं आप? मैंने तो अभी तक बनाई नहीं, खाई है। खाई चने है की दाल आपने? की। ठीक हाँ है। जी। और चने की दाल की वो जैसे सूजी की टिक्कियाँ बनाते हैं हम, तो ऐसे टिक्कियाँ भी बनाते हैं चने की दाल की, मीठी। ठीक है। और इनके पराठे बनाती हूँ दालों के। और ये चने की दाल और कद्दू ये बनाते हैं। ठीक है। और बस इतना सही। बड़ी रिसर्च की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई करना चाहेंगी फरमाइश? माशाल्लाह ट्राई पूरी हो जाती है। सर मैं इतने शौक से देखती हूँ आपका शो और ट्राई भी करती हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे मैं अब विनर हो जाऊँ इसमें। इतनी मैं कॉलें करती हूँ, मैं आपके हर शो में करती हूँ, आंसर देती हूँ, लेकिन चलें आज देखते हैं। चलें, हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैंने आँच को बंद कर दिया है। जो हमारा चिकन पास्ता था ये बिल्कुल रेडी हो गया है। चावल जैसे ही हो जाते हैं तो मैं इसको नथाड़ लूँगी। पानी हमने ऐड किया है और हम इसमें लास्ट में सिर्फ ऐड कर देंगे हरा धनिया, और जब मैं भगाड़ लगाऊंगी तो थोड़ी सी हरी मिर्चों को गर्म करके वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, तो हमारे ज़बरदस्त से राइस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। दाल पर हमने लगाना है तड़का। तड़के के लिए हमें चाहिए होगी प्याज,
तो मैं प्याज रख लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को सुर्ख होने में। तो प्याज को सुर्ख होने के लिए रख देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और हरी मिर्च। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन और इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। और सबसे पहले तो रख देते हैं प्याज को ताकि प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ पर राइस कुछ ही मिनटों में होने वाले हैं तो इनको भी निकाल लेंगे। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको हमने स्लाइस कर लिया है और ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी दाल है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा ढेर सारे मसाले नहीं हैं जो हमने इसमें ऐड किए, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। बस मेक श्योर आपको ये करना है कि दाल और पानी अलग नहीं होना चाहिए। तेज़ आंच पे अगर हम बहुत देर तक दालों को बनाते हैं तो भी दालें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। हल्का सा ब्लेंडर चला सकते हैं, गोल कोई सा चम्मच हो सकता है जिसको चला लिया जाए। छोटा सा ब्रेक है मेरे पास, मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई कर रही हूँ। चिकन पास्ता निकालते हैं, सर्व करते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सवाल दोहराते चलें वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक हमें जवाब नहीं दिया है, जल्दी से अपने जवाब को नोट डाउन करवा दीजिए। दालों से बनने वाली डिफरेंट रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं ना सिर्फ वाउच 365 बल्कि आप बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का हमारे पास है सैंडविच मेकर जो आप विन कर सकते हैं। और फिर आप जब भी सैंडविचेस बनाएंगे आपको मसाला टीवी की याद आएगी। तो चलें, यहाँ पर हमने प्याज को सुर्ख करके निकाल लिया और सेम ऑयल में मैं ऐड करूँगी ज़ीरा और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें। उसी ऑयल को यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें प्याज का अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। अच्छा, यहाँ पर जो दाल है इसमें पानी अभी थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको पका रही हूँ ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। चावलों को हमने यहाँ पर दम लगा दिया है और गरम गरम चावलों में मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और इसको हम कर लेते हैं मिक्स। बस, और क्या हो सकता है, बटर ऐड कर सकते हैं दाल चावल के साथ। जो दाल चावल अच्छे जाते हैं, कोयले की धुनी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, अच्छा करने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही अब इसका पानी ड्राई होता है तो फिर मैं इस पर लगाऊंगी तड़का ज़ीरे और हरी मिर्चों का। तो थोड़ा सा इसकी आंच को हमने तेज़ कर दिया है। यहाँ पर हमने डिश आउट कर दिया है चिकन पास्ता को, तो वो भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है। बहुत ही सिंपल सा था आज का पास्ता। कुछ प्याज के रिंग्स और खीरे के साथ हम दाल चावलों को सर्व कर देंगे क्योंकि दाल चावल हैं तो बहुत अच्छे जाते हैं सैलेड के साथ। और उसके अलावा उसमें अगर हम ऐड कर दें थोड़ा सा दही हो, और बाज़ लोग तो पापड़ के बगैर दाल चावल सर्व ही नहीं करते हैं। तो ये सारे लवाजमात हैं जो दाल चावल के साथ सर्व किए जाते हैं। इसमें एक चीज़ हमने ऐड करनी है और वो है खटाई पाउडर, वो मैं शामिल कर देती हूँ। और अगर आप किसी वजह से खटाई पाउडर नहीं ऐड करना चाहते, दाल जब कम्प्लीटली गल जाए फिर शामिल कीजिएगा, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं लेमन और आप इसमें इमली का पल्प शामिल कर सकते हैं खटास देने के लिए। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप अपनी दाल को अच्छा सा खट्टा कर सकते हैं। दादू से शफीक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप नानी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं शौक से देखता हूँ। ठीक है, सवाल का जवाब नोट करवाएंगे? आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूर दे दीजिए। दाल पालक, दाल गोश्त, ठीक है, दाल पकोड़े और दाल के कबाब। क्या बात है जी, खाते हैं आप ये सब जब घर में बनता है? जी, मैं शौक से खाता हूँ। दाल पालक शौक से खाता हूँ, दाल चावल खाता हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और दाल का कबाब भी बनाता हूँ। खुद भी बनाते हैं? जी।
क्या बात है जी आपकी। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? मेरी फरमाया आपने सब पूरी कर दी है। आपने सरसों का साग बनाया सर्दियों में। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल का जवाब नोट डाउन करवाया। मसाला टीवी को देखते हैं, खाने भी बनाते हैं, पसंद करते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राई हुई हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर दाल को मैं चेक कर रही हूँ कि जब इसकी कंसिस्टेंसी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी तो मैं इसको निकाल के, और इसके ऊपर हमने सिंपल सा तड़का लगा लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। अभी भी ये मुझे पतली ज़्यादा लग रही है। वैसे बाज़ घरानों में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा भी पतली दाल डेली बेसिस पे बनती है गर्मियों में, और काफ़ी वो पतली होती है। तो अपने हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, और एक दाल को हम अलग भी सर्व करेंगे और दाल चावल को हम साथ भी सर्व कर देंगे। तो मैं इस प्लेटर में भी चावल निकाल लेती हूँ, और इसके साइड पे फिर हम दाल और थोड़ी सी सैलेड ऐड करके इसको हम सर्व कर देंगे। जैसे ही हमारी दाल हो जाती है, सिर्फ ज़ीरा और हरी मिर्चें, और हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया। बहुत अच्छा जाता है दाल के साथ, वो ऐड करके, और हमने इसको गर्मा गर्म सर्व कर देना है। वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वैसे दालें, ऑलमोस्ट तमाम ही, स्पेशली मूंग और मसूर की दाल वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर बना सकते हैं, इनके सूप्स बना लीजिए, और फिर उसके बाद आप बग़ैर भगार के इसको यूज़ कर लें, या फिर आप असली घी या थोड़ा सा बटर ऐड करके आप इसको थोड़ा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर दें। बहुत ही ज़रा से आप उसमें राइस ऐड करें, और बोल भर के आपने ऐड कर देना है सैलेड। तो आपको दाल चावल का एक तो फ्लेवर भी आएगा, और आप कम से कम कार्ब्स लेंगे, दाल से आपका पेट भी भर जाएगा, और आप अपना एक तरह से खाना जो है उसको एक हेल्दी सा मील तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे जो स्टीम राइस हैं उसमें वो इतने फैटनिंग होते भी नहीं हैं। तो ब्रेक पर जाना है, ये थोड़ी सी और गाढ़ी होती है, तो मैं इस पर आपके सामने ही ऐड कर दिया है मैंने ज़ीरा, हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। बस इसका सिर्फ हमने इस पर भगाड़ लगाना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारे दाल चावल हैं जनाब, ये तैयार हो चुके हैं। जैसे आपका दिल करता है वैसे ही आप इसको सर्व कर दीजिए। लेकिन बहुत ही यमी सा फूड सबको ही लगता है। वैसे शायद ही कोई हो जिनको दालें नापसंद हो सकती हैं, लेकिन दाल चावल मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ढेर सारे हमारे पास जवाबात आए कि दाल के साथ क्या क्या तैयार किया जाता है, और वाकई दाल के साथ ना सिर्फ नमकीन बल्कि मीठी चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। दाल के कबाब, बिरयानी, पुलाव, अब तो ढेर सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं। तो विनर भी अनाउंस करेंगे, लेकिन अनाउंस करते चलें तड़का में क्या बनने जा रहा है। ग्लेज्ड विंग्स बनेंगे, गलावटी चाँप है, और इसके साथ ही डबल रोटी का हलवा। बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। विनर हैं आज की जो वाउच 365 के विनर हैं वो हैं मिसेस सलमान फ्रॉम कोयटा, और सुमेरा हैं सियालकोट से, और एनेक्स की जो विनर हैं वो हैं सकीना फ्रॉम हैदराबाद। तो मिसेस सलमान, सुमेरा और सकीना, आप तीनों को ही मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जनाब ये गिफ्ट्स जो हैं ये आपके हुए, और वो तमाम लोग जिन्होंने मैसेजेस भी किए थे उनके नाम भी कुरानंदाज़ी में शामिल किए गए। तो ज़रूर ट्राई करते रहा करें, यकीनन आप ज़रूर विन कर पाएंगे, और जिन्होंने विन किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आज की रेसिपी चिकन पास्ता, और इसके साथ ही हमने बनाए दाल चावल, मोस्ट फेवरेट गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाए जाते हैं। तो आपने और कॉम्बिनेशन तो बनाए ही होंगे, या मे बी आपने ये भी तैयार किया हो। मैंने अपने स्टाइल के साथ बनाया है चिकन और पास्ता, इसके साथ ही माश की दाल और चने की दाल कभी नहीं मिला के बनाई है, ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। अब आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दे, आज जुम्मे का दिन है, मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।